देश में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा, जिसे पूरा देश पप्पू या कभी कभी युवराज सरी के तमाम नामों से संबोधित करता है, जो कभी भरी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अचानक गले लगा लेते हैं और जिनकी रैलियों में कभी कभी जुबान फिसलने से जनता और सरकार मजाक उड़ाने लगती है। नमस्कार, नेटड्रिक न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमृत प्रकाश। हाँ, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, जो इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा में पूरी तरह मशगूल दिख रहे हैं। ये वही राहुल गांधी हैं जिनको राजीव गांधी की मौत से पहले कोई नहीं जानता था। ये वही राहुल गांधी हैं जो राजनीति से दूर दिल्ली के सेंट कोलंबिया स्कूल और देहरादून के दून पब्लिक स्कूल में अपनी पढ़ाई कर रहे थे। 21 मई 1991 का वो दिन, जिसके बाद 21 साल के राहुल गांधी के कदम राजनीति में पड़े। ये वही दिन था जब राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में हत्या कर दी गई थी। आज राजीव गांधी की हत्या को 3 दशक हो गए हैं, पर वो 21 साल के राहुल गांधी आज विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनकर मोदी सरकार के लिए रास्ते के बीच का रोड़ा बनते जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं, मेरा नाम राहुल गांधी है। ये सुनते ही पूरा वातावरण जनता की तालियों की गूंज से गड़गड़ाने लगा और राहुल गांधी के ऐसे ही शब्द भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट बनने लगी। भाजपा की आईटी सेल भले ही पूरे दिन राहुल गांधी को ट्रोल करे, पर भाजपा और भाजपा नेताओं की राजनीति राहुल गांधी की खामियां निकालने और उन पर हमला करने से ही चलती हैं। अगर आप राहुल गांधी की बातों को ध्यान से सुने तो आपको भी पता चलेगा कि राहुल खुद को जानते हैं कि वो कितने पानी में हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी सहित पूरी की पूरी मोदी सरकार आपको राहुल गांधी के हर एक एक्शन पर टिप्पणी करते हुए नजर आएंगे, चाहे वो राहुल गांधी का आंख मटकाना हो या फिर प्रधानमंत्री को भरी संसद में गले लगाना। आखिर राहुल गांधी में ऐसा क्या है जो देश की जनता उन्हें पसंद भी करती है और उनकी खिल्लियां उड़ाने से भी नहीं चूकती है। राहुल गांधी देश के एक ताकतवर राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनका जन्म 19 जून 1970 को हुआ था और उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली के सेंट स्टेफेंस कॉलेज में नामांकन करवाया, पर 1 साल बाद ही वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। इसके बाद राहुल अपनी एमफिल की डिग्री के लिए 1995 में कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज चले गए। कॉलेज में उनके मित्र उन्हें राहुल विंसी बुलाते थे। एमफिल की डिग्री के बाद राहुल गांधी मॉनिटर ग्रुप, जो कि लंदन की एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है, वहां पर 3 साल तक उन्होंने काम किया। 2002 में राहुल ने मुंबई की एक कंपनी बैकअप सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर के रूप में भी काम किया था। साल 2004 में राहुल गांधी ने भारतीय राजनीति में अपनी एंट्री की घोषणा की और साथ ही जनता को यह भी बताया कि वह अपने पिता के ऐतिहासिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश की अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। यहां पर आपको एक चीज बता दें कि उस समय कांग्रेस में राहुल से ज्यादा प्रियंका गांधी के राजनीति में उतरने के चर्चे थे। दूसरी तरफ राहुल भी राजनीति में उतनी दिलचस्पी नहीं रखते थे। उस समय राहुल गांधी बहुत शर्मीले थे और उन्हें राजनीति से ज्यादा क्रिकेट खेलना पसंद था। राहुल गांधी के बारे में यह भी बताया जाता है कि वह एक फिटनेस फ्रीक हैं, जो अपने हेल्थ पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। आपको इस बात का सबूत भारत जोड़ो यात्रा के दौरान योग गुरु बाबा रामदेव के टिप्पणी से भी मिल गया होगा। बाबा जी ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि नेहरू योग करते थे, इंदिरा भी योग करती थी और राहुल भाई भी योग करते हैं। आपने इस यात्रा के दौरान राहुल को टी शर्ट में भी देखा होगा, जिसमें उनकी बॉडी साफ दिखाई पड़ती है। इससे पहले भी बॉक्सर और कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह ने राहुल के केरला दौरे के दौरान उनकी बॉडी की तारीफ की थी। उन्होंने लिखा था, ये तो किसी बॉक्सर के एब्स हैं। राहुल ने अपनी बॉडी फ्रीक का उदाहरण तो खुलेआम मंच पर भी दिया था, जब छात्रों ने उन्हें पुशअप के लिए कहा और वो तुरंत स्टेज पर ही स्टार्ट हो गए। राहुल ने सिर्फ अपनी बॉडी पे ही नहीं काम किया, बल्कि वो अखीटो मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट भी हैं। राहुल गांधी राजनीति और अपने परिवार के ब्लैक शिप भी माने जाते हैं। राजनीति में भी राहुल ने कई जगहों पर अपनी महत्ता साबित की है, पर पार्टी में अंदरूनी तनाव की वजह से उनकी पार्टी हमेशा तूफान में नाव सी ही दिखी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव भी जीता, लेकिन पार्टी के अंदर ही राजनीति के कारण मध्य प्रदेश की सरकार चली गई। राहुल के लिए सबसे बड़ा रॉक बॉटम का समय 2019 में अमेठी की हार थी। अमेठी राहुल के लिए ऐतिहासिक क्षेत्र था, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने उन्हें हराकर यह साबित कर दिया कि गांधी परिवार के लिए यह अमेठी भी सुरक्षित नहीं है। हां, पर यहां पर एक बात राहुल गांधी के लिए खास थी कि 2007 के बाद जहां कांग्रेस एक भी उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन नहीं जीती, वहीं राहुल 2019 तक उत्तर प्रदेश की अमेठी की सीट जीतते रहे।
2019 के बाद सब तरफ से राहुल की खिल्लियां उड़ाई गई, लेकिन राहुल खुद को यूनाइटर ऑफ द कंट्री बताते रहे। राहुल गांधी के खाने पीने की बात करें तो जानकारों का कहना है कि राहुल को ओबराय होटल का खाना बहुत पसंद है और खाने में भी उन्हें मीठा ज्यादा पसंद है। राहुल को मोदी सरकार एवं अन्य इसलिए भी ज्यादा कोसते हैं कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को राजनीति से ज्यादा महत्व देते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण बताया जाता है कि देश में हो रहे किसी भी गंभीर मुद्दे को छोड़कर वो कभी भी विदेश चले जाते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी समय समय पर अपनी समझदारी का भी प्रमाण देते रहते हैं। जैसे कोई भी उन्हें किसी भी तरह का नाम देकर उनका मजाक उड़ाता है, पर वो हमेशा इसे हल्के में लेते हैं। आपको याद होगा कि नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आई थी सेक्रेट गेम, जिसमें राजीव गांधी से जुड़े कुछ चीजों पर विवाद था, पर राहुल ने इसे भी पर्सनली नहीं लिया और कहा था कि सभी को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार है। इससे आपको यह तो पता चल गया होगा कि राहुल को कोई कितना भी पप्पू कह ले, फिर भी वो कहीं पे भी गलत बयान दे जाएं, पर अंदर से एक समझदार इंसान राहुल गांधी माने जाते हैं। राहुल का विदेश दौरा उनके और कांग्रेस पार्टी दोनों के लिए सबसे बड़ा कलेश है। राहुल गांधी के लिए भाजपा तो एक गंभीर समस्या है ही, लेकिन उनके खुद की पार्टी के कुछ नेता भी उनके लिए समय समय पर समस्या खड़ी कर देते हैं। कुछ दिन पहले भी कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने राहुल गांधी के नेतृत्व में अपना भविष्य अंधेरे में पाया था। हाल ही में गुलाम नबी आजाद ने भी कांग्रेस की लीडरशिप को कोसते हुए पार्टी छोड़ दी। दूसरी तरफ राहुल गांधी बिना हार माने और सभी नकारात्मक चीजों को नजरअंदाज कर भारत जोड़ो यात्रा के जरिए भारत की जमीनी राजनीति से जुड़ने की कोशिश में लगे हैं। अभी तक कांग्रेस की समस्या पार्टी को चुनाव में जितवाना था, पर अब पार्टी और राहुल गांधी की समस्या कांग्रेस की बुनियाद को फिर से खड़ा करना है। आपको क्या लगता है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम राहुल गांधी को पॉजिटिव मिल पाएगा, या फिर राहुल गांधी 2024 में भी खाली हाथ रह जाएंगे? अपने सवाल और जवाब हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसी अन्य खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत धन्यवाद।